तरफ। सर बारी साहब ये फरमाइए, ये इलेक्शन जो है बड़े क्रूशल हैं क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ कि जिसमें पहले से पता हो कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है और उसके बाद कौन सी पार्टी बाहर होगी, कौन सी पार्टी अंदर आएगी, और इसके साथ साथ ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं किस पार्टी में जाएंगे। इतना ज़्यादा इबहम और उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा क्लैरिटी दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो जो नई गवर्नमेंट होगी, चैलेंजेस क्या क्या होंगे उनके? देखिए, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है उस पर जरा बात कर ले। जैसे कि कर्नल शाह साहब ने कहा है कि जितने भी इंतखाबात हुए हैं आज तक वो मुतनाज़ भी रहे हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो हमेशा से जी ये फरमाइए सर। आपको आवाज आ रही है सर? जी नहीं सर, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ जी, मैं ये कह, देखिए, या तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, या वो नहीं होते। बात तो है, पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जो मुतनाज़ नहीं था और उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल नहीं थी, या इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के नतीजे आने के बाद। अगर तमाम के तमाम जो आज तक हमने कराए हैं वो मुतनाज़ा ही थे, तो फिर ये फैसला करना है ऐसे एक शख्स बीमार हो लेकिन उसको दर्जा हरारत उसका कितना है और वो कितना शदीद बीमार है। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है 1977 के बाद सबसे ज्यादा मुतनाज़े है और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पहली दफा इतने बड़े लेवल पर लोगों की ठीक है वो जेलों में है या छुपी फिर रही है। अब दूसरी बात जो है, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये था, वो उम्मीदवार, अब चूंकि पीटीआई के बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन जीतने के बाद क्या कर सकते हैं। तो कानून बहुत वाज़ेह है कि वो कर सकते हैं। और भाई साहब आप साथ ही रहिए कि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपके साथ दोबारा कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं। अदर भाई साहब, ऐसे इलेक्शन जो है कितने क्रूशल्स हैं और इमरान खान साहब अभी भी बड़े होपफुल हैं कि वही जीत रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब की होप तो ने आज यहाँ ले आई है कि वो जेल में है, उनकी पार्टी जो है वो सिंबल उनका छिन चुका है। उनकी पार्टी में इस वक्त टिकटों की तकसीम के ऊपर माल भी चल रहा है, लड़ाई भी चल रही है, पार्टी तितर बितर है। शेर अफजल मरमत जो है वो कहते हैं बाबों को बांध दें, बाबे कहते हैं शेर अफजल मरमत। सो इमरान खान साहब की होप जो है वो उनको यहाँ ले आई कि जहाँ पार्टी भी टूट गई और इलेक्शन उनके हाथ से निकल चुका है। और क्रूशल इस एतबार से है कि जिस तरह अभी बारी साहब भी बात कर रहे थे कि इसकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत सवालात उठ रहे हैं, उठते रहेंगे आगे भी, क्योंकि जब गवर्नमेंट पावर में जरूर वो आ जाएगी, जो भी पार्टी पीएमएलएन बनाती है, पीपी कोलेशन होती है या कोई और पार्टी बनाती है, इट्स क्वाइट क्लियर पीटीआई तो इज नो मोर देयर, तो वो अपनी पावर को भी नहीं असर्ट पूरी तरह कर पाएंगे, वो अथॉरिटी उनके पास नहीं होगी, क्योंकि 4 हलकों के इलेक्शन पे इमरान खान साहब ने पीएमएलएन के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी थी। सो अब बेशक इमरान खान साहब सड़क पर ना हो, लेकिन इन जनरल इस इलेक्शन के ऊपर जो नतीजा निकलेगा वो हुकूमत अपनी अंदर से ही समझेगी बात को कि वो अथॉरिटी हमारे पास नहीं है कि जिसके ऊपर हम चीजों में असर्ट कर सके। तो इसका इंपैक्ट सिर्फ एक ये नहीं होगा कि इलेक्शन डे वाले दिन पीटीआई नहीं होगी और पीएमएलएन होगी या पीपल्स पार्टी होगी या कोलिशन होगी। इसका इंपैक्ट एक ये होगा कि जो आने वाली गवर्नमेंट है वो पूरी अथॉरिटी के साथ गवर्न भी नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी का इशू होगा और मॉरल अथॉरिटी का इशू भी होगा। दोनों इशू जो है वो अगली गवर्नमेंट को सामना उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बदतरीन मुखालिफ भी, यानी जो तहरीक इंसाफ पे कोई क्रिटिसिज्म भी करता है, वो ये बात तो तस्लीम करेगा कि उसके पास वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। उसकी रीजंस हैं, मैं सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानूनी मान रहा हूं, कई लोग उसको नहीं मान रहे। नहीं, जो कानूनी था सियासी और इखलाकी नहीं था जी, लेकिन अदालतों को मेरा ख्याल है कानूनी देखना चाहिए। पाकिस्तान की अदालतें माजी में अखलाकियात देखती रही हैं, नजरिया जरूरत देखती रही हैं, सियासी वजूहात देखती रही हैं, अपनी इज्जतें बचाना देखती रही हैं, कभी किसी लालच के गर्ज में फैसले करती रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है कि कानूनी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन उसका पॉलिटिकल रिपरकशन ये है कि उसको कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। दैट इज अनदर स्टोरी। तो इस इलेक्शन का सिर्फ ये इंपैक्ट नहीं होगा कि इलेक्शन हो जाएगा और निकल जाएगा और कोई जीत जाएगा, इसका एक इंपैक्ट जाहिर है बहरहाल रहेगा कि गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी नहीं होगी। शायद एक और इलेक्शन मुस्तकबिल में आपको लेना पड़े किसी गवर्नमेंट को अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने के लिए, रीगेन, यानी 1 साल के बाद एक और इलेक्शन। आई डोंट नो कितने सालों बाद होता है, लेकिन एक और इलेक्शन चाहिए होगा मेरा ख्याल है इस इलेक्शन के बाद। तो सवाल आता है। ऐसे ये फरमाइएगा सर, ये बड़ी सारी सूरत आपके सामने, पॉलिटिकल सूरत जो है इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर होगी, इतनी ज्यादा गंभीर होगी, कुछ सिरा नहीं मिल रहा है इसका। पहली मरतबा इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं जिसमें कंपेन ही नहीं है, और अब
अब जाके मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीरें करनी शुरू की हैं, जब इलेक्शंस के अंदर 2-3 हफ्ते रह गए। तो अब इसके बाद इस इलेक्शन में से जो रिजल्ट निकलेगा उसको कौन मानेगा उसे? तो फिर हम क्या करें? इलेक्शन ना करवाएं। सवाल आपका ठीक है। नहीं, फिर अगर ये सारी बातें हम अभी से तय करके बैठ गए हैं तो फिर हम कुछ भी ना करें। फिर तो काकड़ साहब ठीक है, दौरे भी कर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं, गवर्नमेंट भी चल रही है जैसी भी चल इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, वो इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और बाकी मामलात भी चल रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रहा है, डॉलर ईरान हमले भी कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। फिर हम चलने दें, ऐसे तो नहीं चलता ना काम। यानी ये हम इस डर से इलेक्शन ना करवाएं कि जी पीटीआई नाराज हो जाएगी या पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला हुआ या पीटीआई ने 9 मई को हमले किए थे, या जैसे कंवर दिलशाद साहब फरमा रहे हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है जिनकी वजह से उनके पेपर मुस्तरद हुए हैं और वो भी अदालतों से जाके। और ये बात दुरुस्त है कि फैसला तो कानूनी है, लेकिन जिस तरह से जजेस के ऊपर चढ़ाई की गई है, यानी मैं सोच भी नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि जैसे बानी चेयरमैन ने आर्टिकल लिखवाया था दी इकोनॉमिस्ट पे, उसने कहा था आर्टिकल ने कि जी वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ये सारे मेरे खिलाफ हैं। तो इट मीन्स कि फिर ये एक पार्टी थ्रू इट्स माउथ ऑर्गन जो कि सोशल मीडिया है या स्टेटमेंट्स हैं, वो फिर सबको दबाव में लाकर वो डिक्टेट कर रही है। या तो सारे ये मान ले, रियासत भी मान ले, अदलिया भी मान ले, विच इज वर्चुअली हैपनिंग इन फैक्ट कि सबको बैकफुट पे कर दिया, प्रेशर क्रिएट कर लेती है पाकिस्तान, बैकफुट पे कर दिया ना, सबको डिफेंसिव कर दिया कि वो चीफ जस्टिस साहब भी लतीफ खान खोसा से कह रहे थे कि आप रिलीफ लेने तो आ जाते हैं, बाहर जाके आप तनकीद करते हैं, मानते नहीं है। यानी बजाय इसके कि जिस तरह की अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, कंटेम्प्ट लगाई जाए या इस तरह का कोई प्यूनिटिव वो एक्शन लिया जाए, अदलिया का फैसला आए। तो सबसे पहले कंवर दिलशाद साहब आपकी तरफ आता हूं। सर, ये सिंपल सा सवाल है कि क्या इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन की वाकई क्रेडिबिलिटी बचेगी, और अगर बचेगी तो वो कहां पे स्टैंड करेगा? क्योंकि इमरान खान साहब नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं है और चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं, बल्कि पूरी की पूरी अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का इशू नहीं होगा? देखिए, बात यह है जावेद चौधरी साहब का सवाल है, इसमें ज़ाहिर है कि जो कागजात नामजदगी जो रिजेक्ट हुए हैं, तो पहले तो रिटर्निंग ऑफिसर की सभा पर रिजेक्ट हुए, फिर एपरेट ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिए, तो इसके बाद सबसे बड़ा अहम फॉर्म जो है वो हाई कोर्ट के 3 रुपये बेंच का फैसला है। तो हाई कोर्ट अभी रिजेक्ट कर दिया। अब इस पर तो हम कोई बहस कर ही नहीं सकते। तो ऐसा ऐसी कोई मटीरियल है जो ऑनरेबल जज है 3 रुपये बेंच, उन्होंने भी कर दिया रिजेक्ट। तो इस लिहाज से ये तो आप अपने इलेक्शन से आउट हो गए। अब ये जहां तक सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी तो खैर बरकरार रहेगी, लेकिन बहरहाल इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ये तो कभी हुई ही नहीं आज तक। हमने तो 1956 से लेकर आपकी 2018 तक के सारे इंतखाबात की हिस्ट्री पढ़ी है। हारने वाली जमात ने कभी अपनी तस्लीम नहीं किया कि हम हार गए। तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिवाज ही नहीं है, रवायत ही नहीं है उसको तस्लीम करना। तो ये तो एक बड़ी अहम बात है। बाकी रह गया कि जहां तक सवाल है, जैसे आपने फरमाया कि बड़ा आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक अच्छा एक खुशहाल मैसेज दिया है, जबकि हमारे एक नाक़िस राय में ये था कि जब एक पार्टी का सिंबल वापस ले लिया जाए तो उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी वापस हो जाती है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कह दिया कि बतौर सियासी जमात वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ रजिस्टर्ड है, वेबसाइट पर मौजूद है। ठीक। जहां तक आजाद उम्मीदवार जब कामयाब होकर असेंबली पहुंचेंगे तो उसके बारे में फैसला हम अपने कानूनी माहिरीन से राय लेने के बाद ही किसी नतीजे में पहुंचेंगे। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये आज मैंने कारण भी लिखा है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं और वो इख्तियारात इलेक्शन एक्ट 4 में दिए, जिसमें इख्तियारात दिए गए हैं, जिसको भी चाहे हवाला जारी कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात आज इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि पार्टी की रजिस्ट्रेशन तो मौजूद है। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है एक सियासी जमात को, एक इलेक्शन कमीशन ने खुद ही इतराफ कर लिया, जबकि हमारी राय इससे मुख्तलिफ थी। अब लेकर बड़े बड़े आईनी मसलन हमारे ऑनरेबल दोस्त हमारे वसीम सज्जाद साहब ने भी ये कहा है कि वो जो इलेक्शन के कामयाबी के बाद
और जो असेंबली में पहुंचेंगे तो वो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन कर सकते हैं। तो बड़ा पेचीदा मसला, लेकिन ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया हम इसके बारे में कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। तो ये एक अच्छी कदम उठाया। तो ये तो बेहतर, बाकी जो निशानात में साफ नहीं है कंवर साहब। मैंने सरवर बारी साहब की तरफ जाना, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ।